Everybody, welcome to the Hopes Academy. This is Ijaz sir from this side, founding director of Hopes Academy. I welcome you to amazing platform of Hopes Academy. आइए आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हमारा जो है वो क्या है, तो सर आज हमारा डे 4 नीट के डे 4 पर हम आ गए हैं। अब तक हमारा 3 सीरीज़ हो चुका है जिसमें हमने 3 चैप्टर्स अलग अलग कवर कर लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करते हुए आज हम लोग क्लास 11 पे आ गए हैं। आज क्लास 11 का जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम करने वाले हैं आज। तो आज हमारा डे 4 है। आज डेली 10 क्वेश्चंस में आज हमने थोड़ा सा क्वेश्चंस को इंक्रीज़ किया है। इट माइट बी 13 और 14, ठीक है। देखा मैंने काफ़ी आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। नाउ Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ 3। इस रिएक्शन का Kp जो है वो 3 दिया हुआ है एंड बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द Kc। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Kp और Kc का रिलेशन पता होना चाहिए। तो Kp और Kc का रिलेशन होता है Kp Kc RT का पावर क्या हो जाता है मेरे भाई, डेल्टा Ng हो जाता है। वेयर डेल्टा Ng मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में कितना मोल है। तो सर प्रोडक्ट में कितना मोल है, तो प्रोडक्ट में 2 मोल है। और रिएक्टेंट में गैस का कितना मोल है, सर 1 मोल है। तो 2 - 1 दैट इज़ 1। तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1। अगर डेल्टा Ng 1 हो गया तो Kp = Kc। RT का पावर क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो RT का पावर लिखेंगे 1। नाउ यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हमें निकालना क्या है, Kc। सो Kc = क्या हो जाएगा, दैट इज़ Kp/RT। एंड नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें तो Kp का वैल्यू कितना है, 3 एंड R का वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है 0.083 लेने। एंड टेम्परेचर क्या लेंगे मेरे भाई, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या दिया, सेम टेम्परेचर दैट इज़ 1000 केल्विन। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब यहाँ 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 1000 कट जाएगा। दिस इज़ 3/83। एंड नाउ हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो दैट माइट बी अप्रॉक्स, अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 3 के समथिंग आ जाएगा। तो 3/83 जब हम सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी 3.6 × 10⁻, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज दिस देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम विल कंटेन, क्या होगा। किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दिया हुआ है, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, क्या कंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम पर क्या कंटेन करेगा। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पर तो क्या कंटेन करना चाहिए, ऑल रिएक्टेंट, नहीं रिएक्टेंट तो नहीं होगा। मोस्टली रिएक्टेंट, गलत होगा। मोस्टली प्रोडक्ट कंटेन करेगा इक्विलिब्रियम पर। सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रेशियो भी हो सकता है, तो माइट बी ऑप्शन सी। ओके, मोस्टली प्रोडक्ट कंटेन करता है इक्विलिब्रियम पर। ओके नाउ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड HCN इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस। ओके, वी हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस। सो वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc = कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO- इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HCN डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ CN- इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ओके, ये होने वाला है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है। तो एसिटिक एसिड को ब्रेक कर लेंगे तो CH3COOH, अगर ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, दैट इज CH3COO- प्लस क्या बना देगा, H+। इसका अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहें तो ये कितना होगा, सर इसको अगर हम K1 मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, CH3COO- इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ओके, नाउ अगला दिया हुआ है HCN का दिया हुआ है। तो HCN को जब ब्रेक करेंगे तो HCN जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, H+ + CN-। तो क्या है इसका K2 क्या लिखेंगे, तो K2 = कंसंट्रेशन ऑफ H+ कंसंट्रेशन ऑफ CN-
डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCl. ओके, HCl. नाउ अब अगर बहुत गौर से देखें तो इसका वैल्यू भी गिवन है और इसका वैल्यू भी गिवन है. नाउ अगर हम इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ये दोनों रिएक्शंस को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी K1 और K2 को एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा? व्हेन वी मल्टीप्लाइड बोथ K1 एंड K2, तो क्या देखने को मिलेगा? तो जब K1 और K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा. अगर हम एक काम करें कि K1 और K2 को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग K1 एंड K2, K1 बाई K2, क्या देखने को मिलेगा? तो K1 इक्वल टू हो जाएगा, नीचे हो जाएगा CH3 COOH, ऊपर हो जाएगा CH3 COO माइनस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cn माइनस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ HCl. यहाँ पर कुछ कुछ कटता हुआ दिखाई देगा, और अगर हम देखेंगे तो H प्लस और H प्लस कट जाएगा, एंड फाइनली ये वही आने वाला है, दैट इज़ K1 बाई K2. अगर निकालना चाहे तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा. तो व्हाट इज़ द Kc ऑफ दिस रिएक्शन? दैट इज़ K1 अपॉन K2. क्या आ जाएगा? दैट इज़ K1 अपॉन K2. दो रिएक्शंस को डिवाइड कर दिए तो ऊपर वाले Kc आ गया. तो Kc इक्वल टू क्या रिलेशन आ गया? K1 बाई K2. एंड K1 का वैल्यू कितना गिवन है? तो सर दैट इज़ K1 का वैल्यू जो है वो 1.5 है इंटू 10⁻⁻5 है, अपॉन K2 का वैल्यू कितना है? 4.5 इंटू 10⁻10. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁵ आ जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁴. तो 3 इंटू 10⁴. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, अच्छा क्वेश्चन था वाकई. एक थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था कि अगर दो का डिसोसिएशन कांस्टेंट तीसरा बनाना है तो दोनों का मल्टीपल होगा, डिवीज़न होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर हम समझ लें, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमको वो सब्सटेंस को उठाना है जो इन ऊपर तीन रिएक्शन में से किसी एक रिएक्शन में प्रेजेंट हो. जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला रिएक्शंस को बनाना है बाय यूजिंग 1 to 3 रिएक्शंस. कौन कौन सा? 1 2 3. तो सबसे पहले हम किसको खोजेंगे? तो सबसे पहले जो हम खोजेंगे वो खोजेंगे NH3 को. क्या NH3 को हम पिक कर सकते हैं? तो यस, पिक कर सकते हैं. इन तीनों में से NH3 सिर्फ ऊपर वाले में प्रेजेंट है. पहला काम है वन सब्सटेंस को ढूंढना जो किसी एक में प्रेजेंट हो. दूसरा काम क्या करना है? डायरेक्शन चेक करना है. दूसरा क्या चेक करना है? डायरेक्शन. क्या ये NH3 और ये जो NH3 है ये लेफ्ट साइड है? जो बनाना है, जो हमें बनाना है वो कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड. और जो दिया हुआ है वो किस साइड है? राइट साइड. तो हम क्या करेंगे? उसको रिवर्स कर देंगे. तो जब पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे, क्यों रिवर्स किए ये समझ आ गया होगा, क्योंकि जो फाइनली बनाना है उसमें भी किस साइड है? लेफ्ट साइड, यानी रिएक्टेंट साइड है. तो सबसे पहला रिएक्शन को रिवर्स कर दिया. पहला पॉइंट क्या है? वन सब्सटेंस को ढूंढना है. दूसरा है डायरेक्शन को सेम करना है. ओके, चलिए. अब जब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिए हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/K1. ओके, कितना बनाना था सर? 2NH3. और बन कितना गया सर? बनाना 2NH3 था और यहाँ पे बन भी 2NH3 गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीजन को हम लोग पिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन दो रिएक्शन से प्रेजेंट है, सेकंड और थर्ड दोनों में है. NO को देखते हैं. NO सेकंड वाले रिएक्शन में क्या मिल गया? एक जगह प्रेजेंट है. दूसरा क्या देखना है? डायरेक्शन सेम होना चाहिए. क्या ये NO और ये NO का डायरेक्शन सेम है? जी एकदम सेम है. तो डिट्टो वैसे ही लिख देंगे. तो क्या लिख देंगे? N2 + O2 गिव्स टू 2NO. और ये क्या हो जाएगा? दैट इज K2. डायरेक्शन सेम था तो कोई बदलाव नहीं किया, वैसे लिख दिए. नाउ तीसरा H2O को पिक करेंगे तो थर्ड वाले में है, तो सेम डायरेक्शन है तो वैसे लिख देंगे H2 + ½ O2 गिव्स टू H2O. अब ध्यान से देखेंगे तो हम H2O बना लिए, कोई बदलाव नहीं किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? K3. लेकिन
यहाँ पर 3H2O बनाना, यानी पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 से 3 से 3 से, तो ये पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। नाउ अब तीनों रिएक्शंस को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ करके यही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जोड़ करके वही आने वाला, क्या आने वाला है, 2NH3 प्लस 5/2O2 गिव्स टू 2NO प्लस 3H2O, यही आने वाला है। तो ये फाइनली क्या देखने को मिलेगा, फाइनली ये देखने मिलेगा कि ये जो K4 आ रहा है, ये K4 मान लेते हैं इसको, तो ये तीन रिएक्शन को जोड़ने पा रहा है, 1 2 3, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 का पावर 3। तो ऑप्शन विल बी डी, सॉरी हाँ, ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए, K2 इंटू K3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई K1, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो N2 प्लस O2 गिव्स टू 2NO है, और हमें बनाना क्या है, सिर्फ NO बनाना है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, यस। तो ऊपर वाले रिएक्शंस को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1/2 N2 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 1/2 से, प्लस 1/2 O2 गिव्स टू 1/2 NO, दिस इज K1, तो ये वाला 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो K1 का पावर 1/2 हो जाएगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। इफ क्वेश्चन ऑफ K1 दैट इज हाँ ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, -1/2 नहीं, सिर्फ 1/2 होगा। ओके, नाउ 10 2SO2 plus O2 plus 2SO3 is the equilibrium constant is, the value is 278, the value is 278, okay, the equilibrium constant for this reaction। तो क्या करना है, डायरेक्शन पहले वन सब्सटेंस को ढूंढना है, तो SO2 को ढूंढ लिए, ये SO2, और जो बनाना है वो भी SO2 है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, नहीं है, तो पहले डायरेक्शन को सेम करेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2SO3 गिव्स टू 2SO2 प्लस O2, डायरेक्शन सेम कर लिए, तो ये हो गया 1/K1। अब बनाना क्या है, सिर्फ SO3, यानी इस पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो SO3 बन जाएगा, तो SO3 ये क्या हो जाएगा, SO2 ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 O2, तो दिस इज़ 1/K1 का पावर 1/2। तो यहाँ पर जो फाइनली ये रिएक्शन है, इसको K2 मान लेते हैं, तो K2 इक्वल टू क्या आ गया, 1/K1 का पावर 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 1/278 का अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन है, इसका Kc लिखना है, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Kc इक्वल टू हो जाता है AB का पावर 2 लिखेंगे अपॉन A2 का पावर 1 इंटू B2 का पावर 1, और यहाँ से क्या कर लेंगे, A2 का कंसनट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ ये सब इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा काम है, तो 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करके जो आंसर निकल कर आने वाला, सॉल्व करके वो आने वाला ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2NO द इक्विलिब्रियम K1 K2 फॉर द रिएक्शंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शंस। ओके, सबसे पहले NO2 ऑब्जर्व करना है, इन दोनों में से इसमें किस में NO2 है, नीचे वाले में, तो नीचे वाला रिएक्शंस को सेम डायरेक्शन में लाएंगे, तो 2NO2 गिव्स टू 2NO प्लस O2। फिर क्या देखेंगे, यहाँ पर NO2 बनाना है, यहाँ 2NO2 है, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से, तो ये हो जाएगा NO2 गिव्स टू NO प्लस हाफ O2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये K2 था, रिवर्स किए तो ये 1/K2 हो जाएगा, एंड दैट इज 1/K2 का पावर हाफ हो जाएगा। नाउ अब क्या देखना है, अब देखना हमको ये है N2 को,
ये N2 किस रिएक्शन में, पहले वाले में, दोनों का डायरेक्शन सेम करते हैं, यानी इसको भी रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2NO गिव्स टू N2 प्लस O2। पहला काम डायरेक्शन सेम करना है, फिर देखना यहाँ पर हाफ N2 बनाना था, यानी पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा NO गिव्स टू हाफ N2 प्लस हाफ O2। इसको क्या मान लेंगे, दिस इज कॉल्ड, रिवर्स किए तो ये हो गया 1/K1 और हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/K1 का पावर हाफ। तो ये थर्ड वाले रिएक्शन को क्या लिखेंगे, K3 इक्वल टू, दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/K2 का पावर हाफ इंटू 1/K1 का पावर हाफ, दैट इज इक्वल्स टू 1/√, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HI gives to H2 plus I2 is 8, and what is the value of this reaction? दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है तो डायरेक्शन सेम करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा डायरेक्शन सेम करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 1/64 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सब्सटेंस है 1 and 1, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस? तो देखेंगे सबसे पहले पहला काम है NO2 को उठा लेते हैं नीचे वाले में से, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऊपर वाला NO2 नीचे वाला NO2 का डायरेक्शन सेम नहीं है तो ऊपर वाले को रिवर्स करके लिखेंगे, डायरेक्शन को सेम कर दिए, फिर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2NO2 गिव्स टू 2NO प्लस O2। पहले रिवर्स किए तो ये 1/K1 हो गया होगा, एंड फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1/K1 का पावर 2 हो गया होगा, तो दैट इज़ K2 इक्वल टू 1/K1 का पावर 2, दैट इज़ रिलेशन कौन सा आ रहा है, तो सर K2 इक्वल टू 1/K1 का पावर 2, दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, K1 एंड K2 आर द रिस्पेक्टिवली 2 रिएक्शंस का दिया हुआ है, देन व्हाट इज़ दिस, तो XeO4 किस में है, तो XeO4 जो है वो ऊपर वाले में है, सेम डायरेक्शन में नहीं है तो सेम में करेंगे तो ये हो जाएगा 1/K1। देखिए आप भी समझ गए होंगे कि डायरेक्शन सेम करना ही मेन टारगेट है। XeO3F2 ये सेकंड वाले में सेम डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं लेंगे, तो K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/K1 इंटू K2, दैट इज़ K2/K1, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 2HI गिव्स टू H2 प्लस I2। इनिशियली जो है वो देख रहे स्टार्टिंग में HI का कितना मोल है, 2 मोल है, इनिशियली द मोल ऑफ HI इज 2 मोल्स, बाकी ये डैश और ये डैश है, आफ्टर सम टाइम के बाद इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो यहाँ पर से 2 में से 2x घट गया होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ होगा, रिएक्शन बैलेंस है तो ये फॉर्म होगा x, ये होगा फॉर्म होगा x, ओके ठीक है, ये फॉर्म होगा x और ये फॉर्म होगा x, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं इसको x को अल्फ़ा मान लेते हैं, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ठीक है। तो ज़रा ये बताइए इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितना हो गया, यहाँ पे टोटल मोल्स क्या लिखोगे, 2 - 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू 2 बचेगा इक्विलिब्रियम पर, ये कहाँ पर आ गया, एट इक्विलिब्रियम पर आ गया, एट इक्विलिब्रियम पर कितना मोल हो गया, 2 मोल, तो बोल रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम दैट इज 2, ऑप्शन विल बी बी। टोटल मोल में क्या करता है, जितना भी है सबका सम कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो Kc क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ Kf अपॉन Kb, Kf का वैल्यू कितना है 1.1 इंटू 10⁻² एंड अपॉन 1.5 इंटू 10⁻3, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेट वुड बी डी 7.3। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, N2 प्लस NO2 2NO है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर वाले का डायरेक्शन सेम करेंगे, तो रिवर्स कर दिए तो 2NO गिव्स टू O2 प्लस N2, यार ये 1/K1 हो गया, हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा NO गिव्स टू हाफ O2
प्लस हाफ N2 एंड दिस इज़ 1/K1 का पावर हाफ, दैट इज़ 1/K1 का पावर हाफ। तो K2 इक्वल टू 1/K1 का पावर हाफ हो गया। हमको निकालना क्या है, K1 K2 में रिलेशन, तो ये इधर भेज देंगे, तो डेट वुड बी K2 का पावर 2 इक्वल टू 1/K1, तो 1/K1, तो ऑप्शन विल बी 20 का ए। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे भी करते रहेंगे। एक बार आप देखिए, स्पीड लाना बहुत ज़रूरी है, बार बार प्रैक्टिस करिए, स्पीड आ जाएगा। हम इतने सारे क्वेश्चंस को किए हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले डे 5 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।